बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। हेलो। निरंजन देव की, भागवत भगवान की, रला बाबा महाराज की, सभी संत महापुरुषों की। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवतः, वंदनम सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगतः, परब्रह्म परापरं, सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं, तस्य श्रीदादू वंदनम्। अखण्डमण्डलाकारमव्याप्तं येन चराचरं, तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमिष्ठ परमात्मा देव को नमन कर परम सद्गुरुदेव ब्रह्म ऋषि जगत गुरु श्री दादू दयाल महाराज के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान परम गुरुदेव महंत महाराज सुरसुरा धाम, महंत महाराज रामोला के श्री बजरंगदास जी महाराज और परम स्नेही हमारे मित्र स्वरूप संत श्री प्रकाशदास जी महाराज, जिन्होंने भागवत रसपान कराया। विराजमान सभी संत महापुरुषों, श्रद्धालु भक्तजनों, भक्तिमती माताओं और बहनों, जहाँ भागवत रस धारा बह रही हो और भागवत की कथा में जिस कथा को श्रवण करके मौत पर विजय पा ली जाए, परीक्षित जी महाराज जो अमर हो गए, जिनका नाम इतने वर्षों बाद में 5000 वर्ष बीत गए आज हम याद करते हैं, क्योंकि वो जिस कथा को श्रवण करने मात्र से अमर हो गए, उस कथा को आप सबने रसपान किया है। और रसपान करके भागवत का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि परीक्षित जी ने उसको धारण किया और धारण करते ही उनकी परम गति हो गई। अर्थात नफा वस्तु में नहीं, नफा भाव में होई, भाव विहोणा वाणिया बैठा पूंजी खोए। आपका जो भाव है उस भागवत में और उस संत वाणी में ऐसा सुदृढ़ होना चाहिए कि वस्तु का मोल नहीं है, मोल होता है भाव का। भागवत हजारों वर्षों से सुनी जा रही है, लेकिन कल्याण किसका होता है? जिसका भाव पवित्र हो, जिसने धारण किया। सज्जनों, एक कोई माली जो खेती करता है, बाड़ी करता है, सब्जी उगाता है, तरबूजे और खरबूजे उगाता है। उसने बहुत विशाल बाड़ी करी, 10, 20, 30, 40 बीघा में। एक समय क्या हुआ, कोई भिखारी, सर्दी का मौसम था और वो उस बाड़ी के नजदीक आकर के, कोई मेड़ थी उसमें, कोई कुत्ता ने अपना घर मकान बनाया था, कुत्ती ब्याही हुई थी, वो निकल के चली गई अपने बच्चों को लेकर के, वो आकर के उसमें रहने लगे। माली ने सोचा कि कोई संत होंगे, उसका भाव हमेशा ऊंचा रखो। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। कल्पना करते हो कि देश बदल जाए, पहले हम बदलिए। माली ने भाव को पवित्र रखा, शुद्ध रखा, तो क्या हुआ, माली ने यह प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, यदि इन संतों, इन महापुरुषों की कृपा से मेरी बाड़ी सही हो गई तो मैं पूरे गांव को फ्री में खिलाऊंगा और राजा तक को भी महल में देकर के आऊं। ऐसी कल्पना कर ली उसने। और सज्जनों, उसकी कल्पना को, उसके भाव को भावो भगवान विद्यते, परमात्मा और कहीं नहीं, आपके भाव में समाया है। परमात्मा ऐसा कहते हैं, अखंड चिदानंद देवाधिदेवम फणिद्रादि रुद्रादि इंद्रादि सेवम मुनिद्रादि कविद्रादि चंद्रादि मित्रम नमस्ते 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 पवित्रम।
वो परमात्मा जो अखंड है, चिदानंद है, सब देवों का देव, जिसको चारों वेद गाते गाते थक गए हो, वो परमात्मा आपके अति नजदीक है, अति समीप है। पानी माई बैठ कर देखे दृष्टि उगाड़, जला बिंब सब भर रहे हो ऐसो ब्रह्म विचार। वो परमात्मा ने क्या हुआ, उस माली की पुकार को सुनी और उसकी बाड़ी ऐसी हुई कि जितना तोड़े दिन दुना रात चौगुना, उसमें काकड़ी मतीरे खरबूजे तरबूजे पड़े। वो पूरे गांव को फ्री खिला रहा, फिर भी खत्म नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ी गाड़ी भरी राजा के महल में ले गया, राजा के महल में ले गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले इतने? बोले हाँ महाराज। बोले कैसे? बोले मेरे मेड़ पर कोई संत विराजते हैं और वो भजन करते हैं, उनकी कृपा से मेरी बाड़ी निभजी। राजा ने सोचा रे ऐसे संतों का तो मुझे भी दर्शन पा लेना चाहिए। 7 दिन से आप भागवत रसपान कर रहे थे, हमने भी सोचा कि हमें भी दर्शन लाभ और कुछ फल लाभ मिल जाए, इसलिए सुरसरा के चला के हम भी आ गए इतने दूर। क्या हुआ? बोले राजा ने सोचा मैं भी दर्शन कर लूं, क्या पता मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। राजा घोड़े पे बैठ करके आ गया। माली ने आकर के कहा, बोले भिखारी को, बोले महाराज आज हमारे राज्य का मालिक राजा आपके दर्शन करने आ रहा है। भिखारी ने सोचा इतने दिन तो मेरी पार पड़ गई, मेरी दुकान चल गई, इसको तो बावड़ा बना दिया, लेकिन राजा के सामने तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैं भिखारी हूं, मैं कोई संतवंत नहीं हूं जो मेरी इस तरह भगवान सुन ले। वो उठ करके रवाना हो गया। थोड़ी देर में राजा घोड़े पे सवार होकर के आया। माली ने जुआर किया, पूछा कहाँ गए संत? बोले संत तो महाराज विचरण हो गए, रम गए, चले गए। कितनी दूर गए? बोले इतने, इधर ही गए। राजा ने पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। ऐसे संतों के दर्शन पालू में पता नहीं किधर मिलेंगे। सज्जनों क्या हुआ, थोड़ी दूर गए, भिखारी डर गया, तेज दौड़ने लगा। राजा ने घोड़ा और तेज दौड़ाया। अब बोले नजदीक आता दिखा, ये मारेगा मुझे। उसने एक हड्डी पड़ी मुंह में उठाई, राजा की तरफ देखा और फेंक करके भाग गया। राजा ने वही घोड़े से नीचे उतर गया। बोले महाराज मुझे आज जो मार्ग आपने दिया है जीवन में किसी ने नहीं दिया। ये सारा संसार इस हड्डी के माफिक है, इसको जितना जल्दी हो सके फेंक दे और भगवान के भजन करने के लिए जंगल में भग जा जैसे आप भगे। ये मुझे, ये भाव था उसका, राजा का भाव पवित्र था, उसने तो वो बताया, लेकिन राजा ने उस भाव को वहीं पर संचित किया, उस भाव को समझा और वहीं से घोड़े के ऊपर चिट्ठी लिख करके राजकुमार को राज सौंपा और स्वयं जंगलों में निकल गया और भजन करके अपना कल्याण कर लिया। अर्थात सज्जनों सभी इतना ही समय था और हम इतना कहना चाहते हैं कि अपने भाव को सदैव ऊंचा रखें। भाव मत गिरने दो, जिस वस्तु का भाव गिर जावे ना बिन कोई कुछ भी ना पूछे। एक समय भाव आयो गुमार को जो 100 रुपया किलो ऊपर बिक गयो, नीचे आ गयो बिन कोई ना पूछे। ये वास्ते आप सभी किसान लोग हो, भाव को हमेशा पवित्र रखें। और भागवत श्रवण करने का मतलब यही है कि भागवत के जो हमें आशीर्वचन हम सबको प्रकाश दास जी से मिले हैं, आप जीवन में उनको धारण करें। बोले दादू दयाल महाराज की